हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने मंथली लव राशिफल के विषय में। और ये मंथली लव राशिफल जनवरी 2024 का है। बताना चाहेंगे कि पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है। और आज जो हम चर्चा करेंगे, जो हमारे मेष लगन राशि के मित्र हैं जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, उनके विषय में जानेंगे, बताएंगे एक एक करके सारी चीज़ें आपके विषय में। सबसे पहले कि भाई अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल अभी तक आपका कोई मित्र नहीं बना या आपने इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन अब इस महीने जनवरी 2024 में क्या इस प्रकार की कोई संभावना बनेगी कि आपके जीवन में भी कोई आपके मनपसंद आपका साथी बन सके, आप उसे बना सकें अपना साथी, और उस साथी के साथ उस रिलेशनशिप को और डे बाय डे आप मजबूत कर सकें। क्या कहती है ये जनवरी 2024 का जो हॉरोस्कोप है आपका। प्रिय साथियों, ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम ये बताना चाहेंगे, जो हमारे सिंगल जातक हैं मेष लगन राशि के, कि देखिए इस महीने कुछ ऐसी स्थिति है, और ये जो स्थिति है ये अभी कुछ समय तक रहेगी। इसमें क्या है कि आपकी जो अपनी सोच है, जो आपके सोचने का तरीका है, जो आप जिस ढंग से सोचते हैं या सोच रहे हैं, वो सोच गलत नहीं है। पहली बात, वो सोच बहुत अच्छी है, बड़ी पॉजिटिव सोच है, और पॉजिटिव सोच ये रहने वाली है। यहाँ पर समस्या दूसरी है, यहाँ पर कुछ और दूसरी बाहरी समस्याएं हैं जिनके कारण आपके इस कार्य में बाधा उत्पन्न होने की पूरी संभावना बन रही है। अब आप जानना चाहेंगे कि ये बाहरी चीज़ें क्या हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, जैसे कि अब आप मान लीजिए किसी को पसंद किया आपने, ठीक है, आपने किसी को पसंद किया, पसंद करने के बाद आपने उनको इजहार भी कर दिया, अपना एक तरीके से एक्सप्रेस कर दिया, आपने अपनी जो आपके व्यूज़ हैं उनको भी मैं पता लग गया कि भाई आप उनको चाहते हैं, पसंद करते हैं। और यहाँ पर मैं जो देख पा रहा हूँ ग्रहों की स्थिति को, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि इस जनवरी के महीने में आप जिसको अपना मित्र बनाना चाहते हैं या बनाने में इच्छुक हैं बनाने के लिए, या आपकी दिलचस्पी है, ये सब कुछ तो डिपेंड करता है, तभी आगे की चीज़ें होती हैं जब आप चीज़ों को पसंद करते हैं, किसी भी चीज़ को पसंद करते हैं। तो अगर आपकी पसंद है तो नेचुरली आप उसके विषय में कुछ अच्छा सोचेंगे, और आपकी सोच मैं पहले ही बता चुका हूं कि पॉजिटिव रहेगी, और पॉजिटिव है। और ऐसा नहीं है कि जिसको आप पसंद कर रहे हैं, जिसके साथ आप बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनकी ओर से आपको किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलेगा, ऐसी भी कोई दूर तक बात नहीं है। आपके जो वो मित्र हैं जिनको आप पसंद करते हैं, उनका सहयोग पूरा मिलेगा। लेकिन समस्या यहाँ क्या है, बाधाएं क्या हो रही हैं कि देखिए, अगर हम बात करते हैं आपके परिवार की, परिवार में जो आपके हेड ऑफ फैमिली हैं, क्योंकि जब ऐसी बातें होती हैं और सिलसिला शुरू होता है तो बात घर के बुजुर्गों तक भी जाती है, एक ना एक दिन तो करनी पड़ती ही है कि भाई ऐसे ऐसे बात है, हमारा संबंध है और हम आगे इस संबंध को और मजबूत करना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं जो देख पा रहा हूँ कि 1 जनवरी से 18 जनवरी तक जो है आपका जो परिवार है, परिवार के जो सदस्य हैं, बड़े लोग जो हैं, बुजुर्ग, उनका भी आपको आशीर्वाद पूरी तरह से, वो भी आप मतलब एग्री होंगे आपके इस चॉइस को लेकर के, यानी कि वो भी आपके साथ, उनकी भी सहमति होगी 18 जनवरी तक। 18 जनवरी के बाद कुछ हालात ऐसे बनने जा रहे हैं कि वो भी थोड़ा सा एक तरीके से उनकी भी वहाँ से भी कुछ नेगेटिव रिप्लाई उनकी तरफ से भी मिलेगा। मतलब फैमिली की तरफ से भी जो शुरू में कुछ अच्छे संकेत थे या मिलने हैं, वो भी फिर आप हैरान हो जाएंगे कि भाई क्या चक्कर है। और मित्र की ओर से तो आपको परमानेंटली जो है
मतलब पूरे महीने ही पूरा सहयोग मिलेगा सारी, वो यानी कि आपका मित्र आपसे ज़्यादा आप में इंटरेस्टेड रहेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। और ये जो 14 जनवरी है इस महीने की, 14 जनवरी के बाद से आप चाहेंगे भी, आगे बढ़ना भी चाहेंगे, लेकिन कोई ना कोई समस्या आपके आजू बाजू ऐसी आ जाएगी, चाहे अब जैसे मैंने शुरू में कहा भी था कि भाई बाहरी समस्या कुछ हो सकती है। बाहरी समस्या क्या? मान लीजिए आप कोई जॉब करते हैं या कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी आपकी आजीविका है जो चला रहे हैं आप, आपका जो, चाहे आप एम्प्लॉई हैं, व्यापारी हैं, जो भी हैं, बिजनेसमैन हैं, पता चला कि साहब उसमें कुछ समस्याएं पैदा ज़्यादा हो गई आपके करियर को लेकर के, या समस्याएं ही नहीं, पता चला कि साहब कुछ जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ गई। तो ऐसी बातें जो होती हैं, जो मैं अभी जिसके ऊपर टॉपिक पर बात चल रही है, सिंगल जातकों के लिए, ये चीज़ें तो बहुत, जब आपके पास समय होता है, टाइम स्पेयर होता है, तब आप थोड़ा सा गंभीरता से इस चीज़ पर विचार करते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, जब उसको समय मिलता है, आनन फानन में, जल्दबाजी में तो कोई फैसला लेता नहीं, ना ले सकता है। तो आपका जो फोकस है, बजाय इस तरफ के दूसरी तरफ डाइवर्ट हो सकता है, इसकी संभावना है। चाहे वो आप, मुझे जो ज़्यादा चांसेस लगते हैं वो आपके प्रोफेशन को लेकर के ही लगते हैं कि आपका फोकस उधर अधिक हो जाएगा 14 जनवरी ऑनवर्ड्स, जिसके कारण आप इधर ध्यान ज़्यादा नहीं दे पाएंगे और आपके ही वजह से इसमें स्पीड जो है इसकी कम होगी। मतलब जिस तीव्रता के साथ आप आगे बढ़ने का प्लान कर रहे थे माह के आरंभ में, महीने के, वही स्पीड जो है स्लो हो जाएगी या उसमें एक ब्रेक लग जाएगा 14 जनवरी के बाद। ये स्थिति आप सिंगल जातकों की रहेगी। तो मतलब पूरी तरह से सक्सेस मिल पाना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल भरा कार्य लगता है। सब यानी कि देखिए यहाँ पर बात क्या है कि मित्र भी सहयोग कर रहा है, सब कुछ है, लेकिन मुझे जो नज़र आता है ग्रहों की स्थिति को देख करके कि उसको वेट करना होगा आपके लिए। कुछ ऐसे हालात दिख रहे हैं कि आपका मित्र आपके लिए वेट करेगा कि चलिए आप फ्री हो जाइए, उसके बाद फिर प्रोसीड करते हैं मैटर आगे। अब वो आपसे बात करेंगे कि भाई ये सिंगल की बात तो हो गई, मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं। अब वो आपसे बात करेंगे कि जो कहते हैं कि भाई हमारा कहीं लिव इन में रिलेशनशिप में हैं हम लोग, या हमारा कहीं अफेयर चल रहा है, तो बताएं क्या स्थिति रहने वाली है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ प्रिय साथियों, देखिए, बेशक आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं, बेशक आपका अफेयर चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ तक प्रोग्रेस की बात है, ताली दोनों हाथों से बजा करती है। एक हाथ से कभी ताली बज ही नहीं सकती, ये सब जानते हैं हम। और यहाँ पर क्या है कि आपका मित्र आपके लिए पूरा, जब भी आप उसको कहेंगे, यानी कि अगर आपने उसको झूठे को भी कह दिया कि आप उस समय अवेलेबल रहिए, मैं आपसे बात करूँगा, मिलूँगा या कहीं चलेंगे, आपका मित्र जो है पूरी तरीके से अपना कमिटमेंट जो है उसको फुलफ़िल करेगा और जो भी प्रॉमिस आपके साथ करेगा उसको फुलफ़िल करेगा। और वो पूरा, अगर आपने उसको कोई टाइम दिया है तो उस टाइम पे वो रेडी भी रहेगा आपके लिए। लेकिन बाद में पता लगा कि साहब मित्र तो वेट ही कर रहा है, आप कहीं और फंस गए, किसी दूसरे काम में फंस गए, कार्य में फंस गए, यानी कि टाइम जो आपने खुद अपने मुंह से कहा था कि भाई मैं इस टाइम पर अवेलेबल हूँ, आप भी अवेलेबल रहें, मित्र तो अवेलेबल है, आप अवेलेबल नहीं है, कुछ ऐसी स्थिति रहेगी। और जब खाली अकेला मित्र अवेलेबल होगा तो वो भी क्या करेगा। हालांकि वो आपकी मजबूरियां या जो प्रॉब्लम्स होंगी या जो समस्याएं आपकी होंगी उनको वो बखूबी समझने की कोशिश करेगा, वहाँ पर भी आपको उसका समर्थन और सहयोग बराबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, टाइम दे करके मैं यहाँ वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं वेट ही करता रहा, मेरा पूरा दिन भी ख़राब हो गया, मैं कोई दूसरा काम भी नहीं कर पाया या कर पाई, ये क्या मतलब हुआ, ये तो अच्छी बात नहीं है। पहले सोच समझ करके टाइम लेना था, मैं भी तो बिज़ी हूँ, तो वो चीज़ नहीं होगी।
आपका मित्र इन चीज़ों में कोऑपरेट करेगा आपको। हालांकि शादी की अगर कोई प्लानिंग आप पहले से कर रहे हैं तो शादी की प्लानिंग तो करना अभी करते रहिए, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी योग नहीं है इस महीने जनवरी में आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए विवाह का योग नहीं बन रहा है ग्रहों के द्वारा, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। हाँ, जहाँ तक इस बात का है प्रश्न, थोड़ा इसी प्रकार के हालात जैसा मैंने अभी डिस्क्राइब किया है, आप लोगों के बीच में कुछ इसी प्रकार के हालात रहने वाले हैं इस जनवरी 2024 में। अब बात कर लेते हैं कि भाई अगर आप विवाहित हैं, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है जनवरी 2024 में मेष लगन राशि के हमारे जो मित्र हैं उनका। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, आपका जो वैवाहिक जीवन है पूरी तरह से सुखी नज़र आता है जनवरी 2024 में, और आप पूरे वैवाहिक सुखों का आनंद भी लेंगे। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इस बात की संभावना बन रही है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसको बीच बीच में थोड़ी बहुत हेल्थ से रिलेटेड कुछ शिकायतें हों या हो सकती हैं, ऐसा हो संभव, तो थोड़ा सा, और उसमें भी डायबिटिक की ज़्यादा समस्या नज़र आती है, शुगर जैसी प्रॉब्लम वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो उसकी ओर थोड़ा सा गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है आपके जीवन साथी को। बाकी और वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहेगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहने वाली जनवरी 2024 में आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए। अब आपके साथ बात करेंगे कि भाई आप मैरिड हैं तो क्या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, अगर आप ऐसा मानते हैं या हमसे कहते हैं कि हमारा पहले से चल रहा है ऑलरेडी, भाई हमारा कोई नया तो है नहीं, तो आप बताएं। मैं कहता हूं कि अगर आपका पहले से चल रहा है ठीक है, या नहीं भी चल रहा है तो इस महीने में कुछ ऐसा डेवलपमेंट होने की उम्मीद है, चांसेस हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, चांसेस तो पूरी तरह हैं, और 18 जनवरी के बाद से तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 18 जनवरी ऑनवर्ड्स बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 18 जनवरी से लेकर माह के अंत तक आपके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं भी चल रहे हैं तो भी आप उसमें जाने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन एक यहाँ पर मैं इसको अच्छा ही कहूँगा कि कहीं ना कहीं ये तो इशारा ग्रहों की ओर से तो इस यहाँ तक भी है कि आप फिजिकल कांटेक्ट भी बना सकते हैं 18 जनवरी के बाद। यहाँ तक ग्रह जो है इस बात का इंडिकेशन दे रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और भी अच्छी है कि जहाँ इस बात का इंडिकेशन ग्रहों की ओर से आ रहा है, वहीं दूसरी ओर ऐसे भी ग्रह बैठे हैं जो आपको उस हद तक जाने से रोकेंगे। तो उस हद तक आप ना जा पाएँ, वो भी ग्रह ऐसे भी बैठे हैं कि जो आपको इस बात के लिए आपके कदम खुद पर खुद रुक जाए। हालांकि ये जो पशोपेश रहेगी आपके लिए आपके जीवन में 18 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच थोड़ा ज़्यादा रहेगी, लेकिन फिर भी जो हम ग्रहों की स्थिति को देख पा रहे हैं, आप काफ़ी हद तक अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। बृहस्पति ऐसा करने में आपको रोकेंगे आगे बढ़ने से कि भाई ऐसा ना करें, और ये करना ठीक नहीं है। तो साथियों, ये रहा आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के चर्चा। अब आगे बात करेंगे लास्ट में कि अगर आपका कहीं संबंध विच्छेद हो गया है या आप नो कॉन्टैक्ट में चल रहे सिचुएशन में हैं, सेपरेट हो चुके हैं, तो कैसे हालात रहेंगे। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, ग्रहों की अगर हम बात करते हैं ग्रहों के आधार पर, तो ग्रहों की ओर से तो ये बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है कि ये अभी आपस में आप लोगों का पैचअप होने में अभी समय लगेगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि आप अपने आप को समझाइए। जो यहाँ ग्रह बोल रहे हैं मैं उसके आधार पर आपसे कह पा रहा हूँ, आप अपने आप को समझाने की कोशिश कीजिए और खुद चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जो आपका मित्र है उसके दिमाग से आप नहीं निकले हैं, उसके दिल से नहीं निकले हैं। उसने आप बेशक चाहे अलग हो गए आप दो शरीर, लेकिन
उसके दिल और दिमाग में आप रहते हैं, आप हैं और रहेंगे। पूरे जनवरी के महीने में रहेंगे आप, क्योंकि बात जनवरी की ही चल रही है। लेकिन समस्या आपके साथ ही है। तो पहले आप अपनी जो खुद की व्यक्तिगत समस्याएं हैं, पहले उनको देखिए और अपनी सोच भी बदलने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं आपकी सोच थोड़ा सा उनको लेकर के कुछ विपरीत सोच, जिसको कहते हैं विपरीत दिशा में सोच जाती हुई, कुछ ये इस प्रकार के संकेत हैं। तो वो चीज़ जो है आपको कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या बन रही है, रुकावट। अगर आप अपने माइंड को मेकअप कर लें, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद आप आगे स्टेप लेंगे तो बात बन सकती है। अन्यथा फिर अगर आप अपने आप को नहीं ठीक करेंगे, करेक्शन नहीं करेंगे, तो दिक्कत रहेगी आपकी, क्योंकि इसमें आपकी तरफ से है सारी समस्या। एक तो होता है कि भाई मित्र है, उसने भुला दिया, दिमाग में ही नहीं है आप उसके, दूर तक ना दिल में है, तो क्या करेंगे, ज़बरदस्ती दिल में घुसेंगे उसके। तो ये चीज़ जो है यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो आपका मित्र जो है वो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रखता है। भाई आपको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि सच में आगे बढ़ना और उनके साथ दोबारा से बी पॉजिटिव, मैं यही कहूँगा। तो प्रिय साथियों, ये था आप मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली लव राशि फल। आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे भी लोग, मैंने जैसा कहा, कि उसका लाभ उठा पाएँ। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बनेंगे, उनकी सभी की नोटिफिकेशन और ये सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए आपको करना है बेल आइकन को प्रेस। जी, तो साथियों, इसी के साथ हम अपनी चर्चा का समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी देना चाहेंगे यहाँ पर विराम, और अपने आप सभी प्रिय मित्रगणों से भी लेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।